हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे और जितने क्लासेस मैं अब तक ले चुका हूं उसको बढ़िया से रिवाइज भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की। और आज के दिन का पहला वर्ड आपके सामने ये रहा। पहला वर्ड आपका है जिसे कहा जाता है क्या? असर्टिव। क्या प्रोनाउंस करते हैं आप? प्रोनाउंस जिस प्रकार करते हैं वो भी लिखा हुआ है, असर्टिव। क्या होता है असर्टिव? आप देखिए, इमेज को विजुअलाइज करिए। ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, मतलब किसी चीज को बिल्कुल निश्चय पूर्वक, अगर मैं देखो एकदम निश्चय पूर्वक जोर दे करके कि हाँ ये चीज सही है। जब आप किसी चीज कोई आपका कोई ऐसा ओपिनियन आप देते हैं, अपनी राय ऐसी देते हैं जो बिल्कुल ही सही होती है आपके हिसाब से, तो उसको असर्ट करके कहते हैं आप। मतलब आप अपने बोली में या अपने कथन में क्या है? असर्टिव है, मतलब निश्चय पूर्वक आप कोई काम कर रहे हैं। देखिए व्यक्ति कितने अच्छे से निश्चय कर रहा है और लोग इसको कितने ही सीरियसली सुन रहे हैं। ठीक है, इसको विजुअलाइज किया आपने। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात की जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या होंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच में होते हैं एडजेक्टिव, मतलब किसी ना किसी किसको क्वालिफाई करेंगे? नाउन या फिर प्रोनाउन क्वालिफाई करेंगे। एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन क्लियरली, अपनी राय को बहुत ही क्लियरली, ठीक है ना, बहुत ही स्पष्ट तरीके से, और फर्मली मतलब होता है क्या? बहुत ही बिल्कुल दृढ़ तरीके से। क्योंकि आप जब किसी चीज में श्योर है तो दृढ़ता तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, है ना। सो दैट पीपल लिसन टू यू और डू व्हाट यू वांट, ताकि लोग आपको सुने जो आप चाहते हैं। इस प्रकार, इस तरीके से किसी चीज को रखना, अपनी बातों को कहना, अपनी बातों को रखना। ठीक है, स्पष्ट और दृढ़ रीति से अपनी राय व्यक्त करते हुए, ताकि दूसरे उसे सुने और उसे समझे और करें। मतलब उसको समझे भी और उसे करे भी। मतलब इतने आप श्योर हैं अपने ओपिनियन में कि लोग उसको जब सुनेंगे तो वो करेंगे। क्लियर? बात करें अग्रेसिव, इसके सिनोनिम की, तो ये क्या हो जाएगा? अग्रेसिव। अग्रेसिव मतलब इसका भाव कैसा होता है, प्रस्तुत करने का तरीका, सेंस कैसा होता है? तो अग्रेशन का होता है, मतलब अग्रेसिव होता है। एम्फेटिक मतलब होता है प्रभावी, मतलब किसी चीज पे जोर दे रहे हैं आप, है ना, किसी चीज पे बहुत अच्छे से जोर दिया जा रहा है, एम्फेटिकली कहा जा रहा है उसको। विगरस मतलब होता है बहुत ही फुर्तीले तरीके से, क्योंकि कोई व्यक्ति असर्ट करके जब कहता है तो बहुत ही एनर्जी के साथ कहता है, विगरसली कहता है। क्लियर? वायलेंटली, ये वायलेंटली किस सेंस में हुआ? क्योंकि कभी कभी ये हिंसक, मतलब काइंड ऑफ दिखने में हिंसक प्रवृत्ति का लगता है, बट ऐसा होता नहीं है, तो उस सेंस में ये वायलेंट हुआ। ठीक है। डायनामिक मतलब बहुत ही क्रियाशील और बहुत ही एक्टिव लगता है। जब कोई बोलता है ना असर्टिव तरीके से, बहुत ही डायनामिक लगता है या बहुत ही क्रियाशील या बहुत ही एक्टिव लगता है। बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो एम्बिग्यूअस मतलब अस्पष्ट, पता नहीं क्या बोल रहा है, आप क्लियरली डिसाइड नहीं कर पाते। असर्टिव है तो स्पष्टतः किसी चीज को रख रहा है, और एम्बिग्यूअस है मतलब पता नहीं क्या चीजें हो रही हैं। हेजिटेंट मतलब होता है कोई चीज हिचकिचा करके कह रहा है, हिचकिचा करके कहने वाला उसे कहते हैं कि हेजिटेंट हो रहा है, किसी चीज से हेजिटेट हो रहा है ना। जैसे कभी कभी नए प्लेसेस पे आप जाते हो तो यूजुअली लोग हेजिटेट होते हैं कोई चीज बोलने में, कोई चीज करने में। इक्विवोकल, ये एक अच्छा शब्द है, इंपॉर्टेंट शब्द, ध्यान रखिएगा। अनेकार्थ मतलब आप जो चीज बोल रहे हैं उसके कई अर्थ निकल रहे हैं लोग, या अच्छे से आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, उसे कहा जाता है इक्विवोकल करना। माइल्ड मतलब कोमल, किस सेंस में कोमल हुआ? क्योंकि आप यहां पे वायलेंट हैं, बहुत ही हिंसक है, मतलब सेंस उसका उस सेंस में बहुत ही माइल्ड हुआ, बहुत ही कोमल हुआ। अनएम्फेटिक, यहां पे क्या कर रहे हैं आप? एम्फेटिकली किसी चीज को कह रहे हैं, यहां पे अनएम्फेटिक कह रहे हैं, मतलब अप्रभावी ढंग से। देयर डॉटर इज एन असर्टिव लिटिल गर्ल, मतलब उनकी बेटी जो है एक दृढ़ निश्चयी छोटी लड़की है, मतलब चीजों को बहुत ही असर्टिव तरीके से रखती है ना। बात की जाए अगले वर्ड की, आर्टिकुलेट, एक बहुत ही अच्छा शब्द, बहुत ही अच्छा शब्द। आर्टिकुलेट इस प्रकार प्रोनाउंस करेंगे आप, साफ साफ बोलना। देखिए एक वक्ता है जो चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है ऐसे, मतलब हैंड के मूवमेंट से, और लोग उसको बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, मतलब चीजों को इतने साफ साफ कह रहा है, इतने आर्टिकुलेटली कह रहा है कि लोग उसको सुन रहे हैं, मतलब साफ साफ बोलना चीजों को। ठीक है ना, तो पिछले वाले वर्ड से कुछ मिलता जुलता ही है ये। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान रखेंगे, एडजेक्टिव भी होता है, वर्ब भी होता है। ठीक है, टू से समथिंग क्लियरली, बिल्कुल साफ साफ कहना, और टू एक्सप्रेस योर आइडियाज और फीलिंग्स, आप क्या चीज महसूस कर रहे हैं या आपके आइडियाज क्या हैं, उसको स्पष्टतः किसी के सामने प्रस्तुत करना या किसी के सामने एक्सप्रेस करना। ठीक है, बात की जाए इसके सिनोनिम की, इलोक्वेंट एक अच्छा वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड, काफी बार पूछा गया है। इलोक्वेंट मतलब होता है वाक्पटु, मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला,
है ना, मतलब क्या है, बहुत ज्यादा बोलता है, वाक्पटुता, या स्पष्टतः किसी चीज को बोलता है, वाक्पटुता होने। वोकल मतलब मौखिक, मतलब कोई चीज बोल रहे हैं आप, इससे मिलते जुलते चीज है। यहां भी आर्टिकुलेट है, मतलब स्पष्टतः बोल रहे हैं, तो उस सेंस में मौखिक मतलब इसका सिनोनिम हो गया। आउट स्पोकन एक अच्छा वर्ड है, मतलब स्पष्टवादी। कोई व्यक्ति आउट स्पोकन होता है, दिल में कोई बात नहीं रखता, बिल्कुल सामने स्पष्ट रख देता है ना, उसे कहा जाता है आउट स्पोकन। फ्लुएंट है, ये वर्ड आप जानते ही होंगे, मतलब कोई चीज बहुत ही धारा प्रवाह तरीके से बोलता है, किसी तरह का हेजिटेशन उसके अंदर नहीं है। ग्लिब ये अच्छा वर्ड है, वन वर्ड में पूछा जाता है, मतलब किसी चीज को बिल्कुल धारा प्रवाह बोलना, चाहे कोई भी वर्ड हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसको बिल्कुल ग्लिब मतलब बिल्कुल धारा प्रवाह बोलना, किसी तरह का कोई एम्बिगुअस ना होना, क्लियरली बोलना। ऑपोजिट की बात की जाए तो हेजिटेंट, सेम उसी वर्ड की तरह जो आपने पीछे पढ़ा, मतलब किसी चीज में हिचकिचा रहा है, रुक रुक कर बोल रहा है, डर रहा है ना। मटरिंग अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड, मतलब बुदबुदाहट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे क्या होता है ना कि किसी चीज को लेकर लोग आपस में ही बात करते हैं, है ना, खुद के अंदर बात रखते हैं, मतलब धीमे धीमे बात कर रहे हैं कि दूसरों को ना सुनने को मिले, दूसरों को ना पता चल जाए, तेज से नहीं बोलते हैं, बुदबुदाते हैं, उसे कहा जाता है क्या, मटरिंग करना। फाल्टरिंग एक अच्छा वर्ड और इंपॉर्टेंट वर्ड, मतलब आगा पीछे करते हुए, मतलब क्या है फाल्टरिंग, किसी, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कोई सब्जेक्ट आप एक्सप्लेन करो या कोई टॉपिक एक्सप्लेन करो, आप अगर फाल्टरिंग कर रहे हैं, मतलब क्या है, उसमें जो मुख्य बिंदु है उसको ना बता करके यहां वहां घुमा रहे हैं उसको, उसे कहते हैं क्या, आगे पीछे करते हुए, चीजों को घुमा फिरा करके आपके सामने प्रस्तुत करना, जो मुख्य बिंदु है, मेन पॉइंट है, उसको नहीं बताना। हॉल्टिंग मतलब क्या होता है, लड़खड़ाना, कोई चीज स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं आप, लड़खड़ा करके बोल रहे हैं। और वॉइसलेस मतलब बिल्कुल मौन, यहां पे आप क्या थे, वोकल थे, यहां पे आप मौन हो गए। क्लियर। ही वॉज नॉट वेरी आर्टिकुलेट, मतलब वह बहुत स्पष्टवादी नहीं था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अटेन्युएट एक बहुत अच्छा वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, इसमें डबल टी आता है, आपके एग्जाम में इसको स्पेलिंग टेस्ट में एक टी हटा देगा, तो डबल टी आता है, ध्यान रखिएगा। अटेन्युएट प्रोनाउंस इस प्रकार करिएगा आप, मतलब किसी चीज को कम करना, वो कम करना कोई भी चीज हो सकती है। आप देखिए ये चीज पहले इतनी बड़ी थी, फिर ऐसी हो गई, फिर ऐसी हो गई, धीरे धीरे क्या हो रही है, ये कम होते जा रही है, मतलब धीरे धीरे ये अटेन्युएट होती जा रही है। क्लियर। पार्ट्स ऑफ स्पीच की ध्यान रखेंगे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से वर्ब कहा जाता है। क्लियर। टू मेक समथिंग वीकर, स्मॉलर और लेस इफेक्टिव, कोई भी चीज को क्या करना, प्रभावशाली, धीरे धीरे उसका प्रभाव कम करना या उसे कम इफेक्टिव करते जाना, कमजोर करना या कम प्रभावशाली किसी चीज को बनाना, उसे कहा जाता है अटेन्युएट करना। रेड्यूस ये तो डायरेक्ट मीनिंग हो गया इसका। डीवैल्यूएट, जैसे आपको पता है ना हमारी करेंसी डीवैल्यूएट होती है, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, डीवैल्यूएशन, अप्रिसिएशन, इन्फ्लेशन, ये सारे वर्ड आपने पढ़े होंगे। तो उसमें क्या होता है, डीवैल्यूएट मतलब किसी चीज का अवमूल्यन, मतलब उसकी मूल्य को कमी करना। श्रिंक करना, सिकुड़ना, कोई चीज छोटी होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है, उस सेंस में कोई चीज कम होती जा रही है, मतलब सिकुड़ती जा रही है। डाउनग्रेड करना एक अच्छा वर्ड है, मतलब क्या, किसी का दर्जा घटाना, कोई व्यक्ति था उसका आपने क्या कर दिया, दर्जा घटा दिया, क्योंकि कोई चीज आप क्या कर रहे हैं, उसको लेस इफेक्टिव बना रहे हैं, उस सेंस में आपने कहा कि इसको डाउनग्रेड कर दिया। डेप्रिशिएट करना, ये वर्ड आप पहले ही पढ़ चुके हैं, मतलब किसी चीज की मूल्य में कमी होना या कमी करना। बात की जाए ऑपोजिट की, तो अप्रिशिएट किसी चीज का भाव बढ़ना, मतलब किसी चीज में जो प्राइस है वो आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, मतलब अप्रिशिएट कर दिया। एनहेंस करना, ये आप वर्ड पहले पढ़ चुके हैं, मतलब किसी चीज को बढ़ाना। इन्फ्लेट, इन्फ्लेट से ही बना है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेट मतलब फुलाना, कोई चीज फूलती है। मैक्सिमाइज करना, किसी चीज को बड़ा करना, यहां पे आप शॉर्ट करते जा रहे हैं, यहां बढ़ाते जा रहे हैं। एम्पलीफाई करना, ये वर्ड आप पहले पढ़ चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को एम्पलीफाई, ज्यादा करना, बेसिकली साउंड वगैरह के सेंस में भी ज्यादा यूज किया जाता है। ईयर प्लग्स विल अटेन्युएट द लाउड साउंड्स ऑफ द मशीनरी, ईयर प्लग मशीनों की तेज आवाज को कम कर देगा, मतलब क्या कर देगा, अटेन्युएट कर देगा। जैसे मशीनरी वगैरह बहुत चलता है ना, तो किसी किसी कान में दिक्कत होती है, आपने ईयर प्लग लगा लिया, हेडफोन लगा लिया, उससे उसका वॉइस क्या हो गया, अटेन्युएट हो गया, मतलब कम हो गया। असेंड, ये वर्ड आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है, मतलब सिनोनिम के फॉर्म में, अब मैंने उसको यहां पे विजुअल के फॉर्म में आपके सामने रखा, मतलब चढ़ना। अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार है, ये आप क्या कर रहे हैं, ये असेंड कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, डिसेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए महिला जो है क्या कर रही है, ये नीचे नदियां जा रही है, मतलब ये चढ़ते चढ़ते ऊपर आई है, तो वो क्या किया उन्होंने असेंड किया है, मतलब चढ़ाई की है।
पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ब होते हैं। टू गो अप, ऊपर चढ़ना या बढ़ना, किसी चीज का बढ़ना भी कह सकते हो आप, असेंड कर रहा है। राइज करना, कोई चीज ऊपर की ओर उठ रहा है। क्लाइंब करना, आप क्लाइंब क्या करते, क्लाइंब मतलब चढ़ना ही हुआ। सोर करना, अच्छा वर्ड है, सोर, ये वर्ड आपने सुना होगा, मतलब बहुत ही ऊंची उड़ान भरना। सोर कर रहा है, जैसे आपने देखा होगा ना न्यूज़पेपर वगैरह में जब महंगाई बढ़ जाती है तो लिखा रहेगा प्राइस आर सोरिंग, मतलब प्राइस बहुत तेज से ऊपर बढ़ रहा है ना। माउंट करना, माउंट मतलब भी क्या होता है, कहीं ऊपर की ओर चढ़ना। एस्पायर, महत्वाकांक्षा, किस सेंस में हुआ, जब आप महत्वाकांक्षी होते हैं तो बड़े बड़े सपने देखते हैं, ऊंची ऊंची उड़ान भरने के लिए कि हम ये करेंगे, है ना, बहुत होना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। तो उस सेंस में इसका मतलब क्या हुआ, एस्पायर करना, मतलब आप बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, ऊंचा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। डेसेंड, ऑपोजिट मतलब उतरना, आप ऐसे उतर रहे हैं, डिसेंड कर रहे हैं। प्लंज मतलब गोता लगाना, किस सेंस में हुआ, गोता लगाते हैं तो आप नीचे की ओर जाते हैं ना, जैसे नदी वगैरह में या स्विमिंग पूल वगैरह में आपने गोता लगाया तो आप नीचे गए कि ऊपर गए, सीधी सी बात है नीचे गए। तो यहां पे ऊपर चढ़ रहे हैं, यहां प्लंज कर रहे हैं, गोता लगा रहे हैं। डिक्लाइन मतलब किसी चीज में गिरावट होती जाना, यहां चीज बढ़ रही है, यहां चीज डिक्लाइन हो रही है। प्लमेट, ये एक अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है, कोई चीज बहुत तेजी से गिरती है ना, जैसे कि आप देखते हैं शेयर प्राइस वगैरह, किसी किसी का बहुत तेजी से गिरता है, किसी किसी का बहुत तेज सोर करता है। तो प्लमेट मतलब होता है किसी चीज का बहुत ही तेजी से गिर जाना। सिंक मतलब होता है डूबना, कोई चीज डूब रही है ना। दे प्लान टू असेंड द माउंटेन व्हेन द वेदर इंप्रूव्स, मतलब मौसम ठीक होने पर वे पहाड़ पर चढ़ने की योजना बना रहे हैं, मतलब उस चीज को प्लान कर रहे हैं कि जैसे ही मौसम ठीक होगा हम अपनी हाइकिंग या पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देंगे। क्लियर। असिस्ट करना, असिस्ट मतलब क्या होता है, किसी की सहायता करना। ये देखिए व्यक्ति इनको क्या कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, हाथ से हाथ पकड़ के ऊपर की ओर खींच रहे हैं, मतलब उनकी मदद कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं। क्लियर। पार्ट्स ऑफ स्पीच की ध्यान रखेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होते हैं। टू हेल्प, किसी की सहायता करना, उसे कहते हैं आप क्या, असिस्ट करना। असिस्ट सही बना है असिस्टेंस। सपोर्ट, किसी का समर्थन, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं आप। किसी की एड मतलब किसी को सहायता करना, किसी की मदद करना, उसे आप एड कहते हैं। गाइडेंस करना, मार्गदर्शन, किसी को गाइड, जैसे टीचर गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो क्या कर रहे हैं, उसकी मदद ही तो कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो उस सेंस में हुआ ये। फैसिलिटेट, ये एक बहुत अच्छा वर्ड है और इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब कोई चीज सुविधाजनक बनाना। अगर कोई चीज किसी के लिए आप सुविधाजनक बना रहे हैं तो अल्टीमेटली आप उसकी मदद ही कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आप उसकी हेल्प करेंगे तभी तो उसके अनुकूल सिचुएशन को आप बनाएंगे। एनकरेज करना, किसी को बढ़ावा देना, जैसे पेरेंट्स करते हैं स्टूडेंट अपने बच्चों के लिए, टीचर्स करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्या करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं कि आप आगे बढ़ो, कुछ करो, तरक्की करो। सारे के सारे वर्ड आपके क्या नेगेटिव हो जाएंगे। ऑब्स्ट्रक्ट करना एक अच्छा वर्ड है, मतलब किसी को रोकना, बाधा पैदा करना। आप जा रहे हैं, कोई आपका ऑब्स्ट्रक्शन दे दिया, मतलब रोक दिया। इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना, किसी चीज में आप बोल रहे हैं, बीच में तुरंत आकर के बोल दिया, सर ये कैसे होगा, तो लेट समवन कंप्लीट फर्स्ट, उसके बाद आप उसको कुछ बोलिए। इनहिबिट करना मतलब क्या होता है, किसी को रोकना, कोई चीज आप क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। रेस्ट्रेंट मतलब होता है किसी चीज पर नियंत्रण, नियंत्रण मतलब कैसे, आप किसी को, अगर किसी चीज को नियंत्रित रख रहे हैं आप, मतलब रोक ही तो रहे हैं, यहां पे आप सहायता कर रहे हैं, वहां उसको रोक रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे हैं कि रुक जा भाई। तो इस सेंस में आपका वो रेस्ट्रेंट, जब किसी को रोकते हैं आप, नियंत्रित करते हैं। थ्वार्ट, ये एक अच्छा वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब किसी को नाकाम बनाना, यहां पे आप उसकी मदद कर रहे हैं, यहां पे आप उसको हेल्प कर नहीं रहे, उसको नाकाम कर दे रहे हैं। अगर मदद मांग भी रहा है तो आप उसे क्या कर दे रहे हैं, उसे थ्वार्ट कर दे रहे हैं, मतलब नाकाम कर दे रहे हैं। क्लियर। आई ऑफर टू असिस्ट देम विद देयर चिल्ड्रंस स्कूल फीस, मैंने उनके बच्चों की स्कूल फीस में सहायता करने की पेशकश की, मतलब किसी को असिस्ट करना। क्लियर। तो ये थे आज के 5 वर्ड, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।